द बिग बुल हर्षद मेहता स्कैम। गुजरात के राजकोट के पनीर मोटी में 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म हुआ। उनका बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा था। हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरी करने के बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। नई दिल्ली, हर्षद मेहता स्कैम। भारत में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने साल 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 1990 से 92 का समय बड़े बदलाव का था। इस बीच एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शेयरों की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया। शेयर बाजार के इस घोटाले के जिम्मेदार स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता थे। उस समय यह घोटाला करीब 4,000 करोड़ रुपए का था, जिसे आज के संदर्भ में आप करीब 50,000 करोड़ रुपए का मान सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी को शेयर मार्केट में गड़बड़ी रोकने की ताकत दी गई। हर्षद मेहता घोटाले के मुख्य आरोपी हर्षद मेहता घोटाले के मुख्य आरोपी हर्षद मेहता का साल 2002 में निधन हो गया, लेकिन 1992 के बहुचर्चित शेयर बाजार घोटाले की यादें बहुत लोगों के जहन में मौजूद हैं। गुजरात के राजकोट के पनीर मोटी में 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म हुआ। उनका बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा था। हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरी करने के बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की कंपनी बनाई और ग्रोमोर रिसर्च मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की है। शेयर बाजार के गुर हर्षद मेहता ने ब्रोकरेज कंपनी में नौकरी के दौर में ही सीख लिया था। मेहता को बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में तेजी शुरू किया था। साल 1990 में शेयर बाजार तेजी से चढ़ा, जिसके लिए मेहता को जिम्मेदार माना गया है। हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाकर उनसे लोन लेकर उनके पैसे शेयर मार्केट में लगा देते थे। 2 बैंकों के बीच ब्रोकर बनकर मेहता 15 दिन के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते थे और फिर शेयर बाजार से मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देते थे। एक बार जब यह बात सामने आई तो शेयर मार्केट में तेज गिरावट आनी शुरू हो गई। बैंक से बैंक समाधान विवरण बनवा तथा उसे दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर हर्षद मेहता को आराम से पैसा मिल जाता था। कैशबुक और पासबुक के शेष बैलेंस में होने वाले अंतर को मिलाने के लिए जो लेखा जोखा तैयार होता है, उसे बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। हर्षद मेहता के इस घोटाले का खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए। हर्षद मेहता ठाणे जेल में बंद था। तभी 2001 के आखिरी दिन उसे तेज दर्द की शिकायत हुई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सिविल केस फाइल हुए। हर्षद मेहता ठाणे जेल में बंद था। तभी 2001 के आखिरी दिन उसे तेज दर्द की शिकायत हुई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हर्षद मेहता के शेयर बाजार घोटाले के करीब 25 साल बाद भी उसके परिवार से इसकी वसूली जारी थी। कस्टोडियन ने मेहता की संपत्तियों को बेचकर 60,000 करोड़ से अधिक की रकम विभाग के नाम जारी करा दी है।